हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Sonata, Mrs. Bectors and Higher. ट्रंप को हर ओर से कोसा कहा जा रहा है। नहाने के लिए ट्रेन में जाइए और क्यों नहाने में ज्यादा समय लगता है लोगों को, और देखेंगे कोल्हापुरी की फर्स्ट कॉपी। Mrs. Bector's Cremica Non-Stop Light Jeera Bite Non-Stop Delight। सीज फायर अब इफेक्ट में है, प्लीज इसे वायलेट ना करें, ये लिख के ट्वीट किया ट्रंप ने। वैसे ये पोस्ट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में की थी, ट्वीट नहीं था। और आयरनी ये भी है कि वहाँ हुए पोस्ट को ट्रुथ कहते हैं और वहाँ से बस ट्रंप की पोस्ट वायरल होती हैं, क्योंकि वो उन्हीं पोस्टों का स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर एक्स पे डालते हैं। खैर, अभी हो रहे इजराइल और ईरान संघर्ष के बीच चर्चा ट्रंप की है और चर्चा में असल बात से ज़्यादा मजे ले रहे हैं लोग। एक यूजर ने लिखा, ट्रंप गांव के वो मनमोजी ताऊ हैं जो गांव के लड़के और लड़की के परिवारों से बिना पूछे खुद ही रिश्ता पक्का करके ढिंढोरा पीट देते हैं और शादियां कभी नहीं होती। एक और ट्वीट आया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कल शाम क्या हुआ। ईरान ने अमेरिका को सूचित किया कि वो कतर में अमेरिकी बेस पर हमला करेगा। अमेरिका ने कतर बेस से सभी को निकाला। कतर ने कहा कि उसने सभी 6 मिसाइलों को रोक दिया। ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की। क्या हो रहा है? क्या हम कह सकते हैं ईरान सभी का मित्र है और अब इजराइल पर कोई और आतंकवादी हमला नहीं किया जाएगा। अब नेतन्याहू को यह विचार करने का समय आ गया है कि क्या अब इजरायली सुरक्षित हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। एआई से तस्वीर बनाकर लिखा गया, हमारा सरपंच ट्रंप ताऊ के किसी से कम है, मुर्रा नस्ल की भैंस का दूध पीता है सरपंच साहब। कहा गया पहले हिंदी फिल्मों में होता था ना, हीरो कुछ गुंडों को बोलेगा मेरी क्रश को परेशान करो, फिर मैं आके तुम्हें पीटूंगा और हीरो बन जाऊंगा। ट्रंप बिल्कुल वही फिल्मी एक्टर बना हुआ है। एक और एआई की तस्वीर लगा के लिखा गया, गृह कलेश, पति पत्नी का झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा और किसी भी किस्म के झगड़े का सुलह करवाने के लिए सरपंच करें तुरंत संपर्क करें दुनिया के मशहूर ट्रंप सिंह सफ़ेद कोठी वाशिंगटन वाले। मीम ने कि ट्रंप जब दुनिया भर में सीज फायर करा दे लेकिन फिर भी उसे नोबेल न मिली। मीम ने कि ट्रंप युद्ध को खत्म करने का क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं जो उन्होंने ही शुरू किया। ट्रंप ने कुछ देर पहले इजराइल को धमकाते हुए ट्रुथ सोशल पे लिखा, इजराइल उन बॉम्ब्स को मत गिराओ, ये मेजर वायलेशन है, अपने पायलट्स को वापस बुला लो। जब ये सब चल रहा है तो इस बीच वर्ल्ड वॉर 3 पर कॉमेडियन विवेक ने जरूरी रील बनाई है, वो भी देखिए। Do you think we are on the verge of world war? No man, absolutely not. Because for you to have a world war, you need to have two teams with proper alliances formed. But right now what we have is a clusterfuck of friendships and enmities that I don't think even the countries know what they are doing. India and Pakistan are enemies, in which Russia supports India, China supports Pakistan. But even though they support the opposite teams, Russia and China are friends. But even though Russia and China are friends, China hates US, but Russia is friends with the US. But Russia is also friends with Iran, and US hates Iran. Iran hates Israel, but US supports Israel, but Israel is also friends with India, who's friends with Russia, who's friends with Iran. Europe supports Ukraine, Ukraine hates Russia, Russia and China are friends, but China and Europe are friends because of the US. Now you tell me, with this group of idiots, how will you start a world war? क्या हो, आप कहीं घूमने जाएं, लोकेशन वगैरह देखें, तय करें कि हाँ फलानी जगह अच्छा झरना है, वहाँ चलते हैं। ये प्लान तो कई लोग बनाते हैं, लोगों का क्या, मैं खुद बनाता हूँ। हर नए साल में आने वाले लॉन्ग वीकेंड वाली लिस्ट देख देख के ये प्लान बना लेता हूँ। मगर क्या हो कि वही झरना, वही प्लान वाला जो झरना था, वही झरने का जो प्लान था आपका, वो आपके पास आ जाए। कंफ्यूज हो गया मैं। कुछ ऐसा हुआ वंदे भारत में। क्या हुआ वो देख लीजिए। मामला बढ़ा तो रेलवे सेवा की तरफ से सफाई भी आई। एक शिकायत वाले ट्वीट के जवाब में लिखा गया, ट्रेन नंबर 22415 वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच C7 सीट नंबर 76 से रिटर्न एयर डक्ट में पानी बहने की शिकायत मिली। आगे टेक्निकल भाषा में बातें लिखी गई जिसका सार ये था कि AC सिस्टम RMPU में जो ठंडा पानी यानी कंडेंस्ड वाटर बनता है वो नीचे एक ड्रिप ट्रे में इकट्ठा होता है और फिर पाइप से बाहर निकल जाता है। क्योंकि ट्रे का ड्रेन होल फिल्टर से बंद हो गया था, इसलिए इस बार वो पानी बाहर नहीं निकल पाया। जब ट्रेन में ब्रेक लगी तो वो जमा पानी एयर डक्ट में चला गया और फिर पैसेंजर वाली जगह में टपकने लगा। फिर बताया गया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उस ड्रिप ट्रे को अच्छी तरह से साफ़ किया गया था और भी तमाम बातें लिखी थी जिसका आशय ये था कि आगे ऐसा ना हो उसके लिए क्या किया जा रहा है। होना क्या चाहिए था, इतनी टेक्निकलिटी नहीं आनी चाहिए थी और ये पानी नहीं गिरना चाहिए था। वैसे इस वीडियो को देखकर मुझे भी एक शिकायत है, रेलवे वाले इसे एक्स्ट्रा फीचर बता के
इस वाली सीट के ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते थे, क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा ही है और नहाने की ज़रूरत तो है ही। नहाने से एक और वीडियो याद आ गई। वीडियो में कुछ ऐसा था कि मम्मी कहती हैं कि तुमको नहाने में इतना टाइम क्यों लगता है, कारण आप खुद ही देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं अमीरों के फैशन की। प्राडा ने 1 लाख में लेदर फ्लोट चप्पल निकाल ली है। मज़ेदार बात यह है कि इस चप्पल को कोल्हापुरी की फर्स्ट कॉपी कह सकते हैं। हम लोग चप्पल आराम से पहनकर घूमते हैं, वो आम से दिखने वाली चप्पल बड़े ब्रांड अपने अंदाज में डिजाइन करके, क्या ही अपने अंदाज में डिजाइन करके वही बेच रहे हैं, लेकिन लाखों में बेच रहे हैं। हाल ही में प्राडा ने समर स्प्रिंग 2026 रनवे में ये लेदर फ्लोट पेश की। इसकी कीमत करीब 1,16,000 रुपये रखी गई है। असल में ये लेदर स्लीपर बिल्कुल कोल्हापुरी चप्पलों से मेल खाती है, जो भारतीय बाज़ारों में सालों से बिक रही है। अब इस लेदर फ्लोट और कोल्हापुरी चप्पल की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। अमेरिका की एक कंपनी है जो बासमती चावल के बोरे से बने कोट को लगभग 1,60,000 रुपये में बेच रही है। मैं लाख रुपए की चप्पल पहनूँ ना तो उससे उम्मीदें भी रखूँ कि कम से कम उस चप्पल में पहिए हों, टाइम बताए, चलने पे लुपुर धुपुर लाइट जले, कम से कम ये तो हो ही। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।